हेलो बच्चे, आज हम लोग को सीखना है मैथ क्लास 10। चैप्टर है आपका 4.3। इसको प्रश्नावली बोलते हैं। हम लोग इसको आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे। आज एकदम इस समस्या को दूर कर देना है समझ करके। तो बच्चे हम चलते हैं, सीखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल हों तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व, बच्चे यहाँ मूलों रहेगा, मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है बच्चे, मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। बच्चे सर्वप्रथम यहाँ पर डबल क्वेश्चन लगा हुआ है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व निकालना होगा। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व किस प्रकार निकाला जाता है, हम सर्वप्रथम उसको सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलेगा। तो चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन की तरफ। द्विघात समीकरण का मूल निकालने से पहले बच्चे इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको द्विघात समीकरण में ये जितने भी दिया जाता है उसका हम चूज करते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 है। डी बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चे एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -7 है। और सी बराबर हो जाएगा आपका 3। इससे हम इसको जांचेंगे कि मेरा द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो लेते हैं बच्चे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व जानने के लिए डी बराबर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे हम इसको जांच कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ बी का मान क्या है बच्चे? -7 -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है? 2 है। और उसके बाद सी का मान क्या है? 3 है। तो 7 7 49 हो जाएगा बच्चे। 2 बार अगर माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 3 के 24, यहाँ 24 हो गया बच्चे। तो 49 में हम 24 घटा देंगे तो 25 आएगा। डी बराबर 25 आया। यहाँ पर बच्चे जब डी बराबर 25 आ जाएगा तो ये मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। तो मूलों के अस्तित्व में कुछ शर्तें होती है बच्चे की। सर्वप्रथम मूलों का अस्तित्व जानने के लिए क्या किया जाता है? मूलों का अस्तित्व कब होगा उस पर हम बताते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब डी बराबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जब डी का मान 0 आए या 0 से बड़ा हो तब हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। डी बराबर या तो 0 हो, डी बराबर 0 हो या इससे बड़ा हो, डी से मतलब बड़ा हो। डी बराबर 0 या डी से मतलब 0 से बड़ा हो, यानी डी का मान हमारा माइनस में ना आए। जब यहाँ डी का मान यहाँ माइनस में नहीं आएगा बच्चे तो मान लीजिए कि वो क्या हो जाएगा? मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। और जब ही डी का मान यहाँ माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चे, फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पर मूलों का अस्तित्व जानने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको विवेचक का सूत्र लगाना पड़ता है। इसको विवेचक कहा जाता है बच्चे, या विविधकर कहा जाता है। तो इससे हम जानेंगे कि मेरा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों के अस्तित्व के लिए मैंने अभी बताया कि जो डी का मान निकलेगा, विवेचक जो निकलेगा वह 0 आए या 0 से बड़ा हो। जब 0 आए या 0 से बड़ा होगा तब जाकर के हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, और तब जाकर के इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया जाएगा। अगर उसका मान डी का मान 0 या 0 से बड़ा न आता हो, तो यदि माइनस में आता हो तो वह मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उतने पर उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर तो अब हमें मिला कि डी बराबर 25 हो गया। तो 25 जब आ गया तो ये डी का मान क्या हुआ? 0 या 0 से बड़ा हो गया। तो बच्चे ये मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिखेंगे ये मूलों का अस्तित्व है, ये मूलों का
अस्तित्व है। यहाँ पर लिख देंगे बच्चे, ये मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा बच्चे, तब हम चलेंगे अपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में। मेरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे बच्चे। ये तो अभी इसको जाने पहचाने हैं, अभी तो रास्ता खोले हैं कि हाँ ये रास्ता वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये क्लियर हो गया कि ये रास्ता वहां तक जाएगा। अब बच्चे वहां तक जाने के लिए हम अपने सवाल को पुनः यहाँ पर लिखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने में। अब पूर्ण वर्ग बनाने में अब हमें क्या ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो x² का गुणांक है उस पे ध्यान देना है कि यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 2 है। x² का गुणांक क्या है बच्चे, 2। तो हमारा टॉपिक एक कहता है, नियम एक कहता है कि x² के गुणांक को हमें खत्म करना है, एक करना है। x² का जो गुणांक आप देख रहे हैं, इसका जो दो गुणांक है, इसको हर हालत में हमें एक करना होगा। तो बच्चे एक करने के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा जी, कदम उठाना पड़ेगा। जब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक एक नहीं होगा। तो बच्चे क्या करना है कि यहाँ 2 को आउट कर देना है, हटा देना है। तो 2 उसी शर्त पर हटेगा जब इसमें 2 का भागा होगा। ठीक बच्चे, 2 उसी शर्त पर हटेगा जब 2 का इसमें भागा होगा। तो बच्चे जब इसमें भाग देंगे तो नियम बनता है कि सब में भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कभी भी अगर एक पात में किसी 2-4 व्यक्ति को बैठा करके यदि खाना खिलाएंगे तो एक आदमी को अगर देंगे और एक आदमी को नहीं देंगे तो बच्चे ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को बराबर करना पड़ता है, सभी को बराबर खिलाना पड़ता है। उसी प्रकार जब इससे आप 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले पद में, तो सभी पदों में 2 का ही डिवाइड करना होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? फिर से एक बार समझते हैं बच्चे। भी मैं यहां पर बोला कि जब ये मूलों का अस्तित्व हो जाएगा तो क्या करेंगे कि हम इसमें अब अपने सवाल को उतारेंगे और इस सवाल में स्टेप 1 को समझेंगे, नियम 1 को समझेंगे कि प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम कहता है कि जो x² का गुणांक है उसके जो गुणांक को 1 करना होगा, और 1 करने के लिए हमको कोई कदम उठाना होगा। तो मेरा कदम जब उठेगा बच्चे, तो कदम उठेगा तो इसमें 1 लाने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से भाग करना होगा। ठीक है बच्चे, आज जब 2 से भाग करेंगे बच्चे तो 2 से सभी में भाग देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को देंगे और एक आदमी को नहीं देंगे। जब पात में बैठे हैं तो सबको बराबर हमें कोई भी भोजन सामग्री चलाना होता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे बच्चे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यहां पर हो गया 2 से जब भाग देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 2x² बटा में 2 माइनस 7x बटा में 2 अब प्लस 3 बटा में 2 बराबर 0 बटा में 2। यानी सभी में मैंने भाग दे दिया 2 का, करेक्ट। इधर भी भाग दे दिया, इधर भी भाग दे दिया। तो बच्चे यहाँ पर तो कट रहा है, कट गया, यहाँ पर कट गया बच्चे, यहाँ पर तो नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है। ये तो 2 से देंगे तो वही आएगा। बचेगा क्या बच्चे, x² 7x बटा में 2, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 बटा में 2, 3 बटा में 2 बच्चे, 3 बटा में 2। यह 0 में भाग देंगे 2 का तो फिर 0 आ जाएगा। अब बच्चे देखते हैं क्या करते हैं। एक स्टेप समझ में आ गया कि हमने क्या करेंगे कि 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप को पकड़ना होगा बच्चे। अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो इस साइड में भेज सकते हैं, वहां भी रख सकते हैं। तो इजी के लिए आप इधर भी भेज सकते हैं। x² माइनस 7x बटा में 2 अब बराबर इधर आएगा तो माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा। ये प्लस है बच्चे, इसको इधर भेज दिए, माइनस हो गया। अब देखते हैं, अब दूसरा स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप तो याद रखिए, पूर्ण वर्ग बनाने विधि में पहला स्टेप क्या किया जाता है, x के गुणांक को 1 किया जाता है। x के गुणांक को 1 करने के लिए हमको
जो भी करना होगा, अगर यहाँ 10 होगा तो 10 से भागा देना होगा, 20 होगा तो 20 से भागा देना होगा। अब चलते हैं दूसरा में। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चे, यहां पर आप यक्स के गुणांक को देख रहे हैं, भली भांति जी देख रहे हैं, यक्स के गुणांक को आप देख रहे हैं। यहां पर यक्स स्क्वायर के गुणांक को पहला स्टेप में देखे हैं, यक्स स्क्वायर के गुणांक को हर हालत में एक करना था पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में यक्स के गुणांक को आप देखिएगा, तो यक्स के गुणांक को देख रहे हैं, तो यक्स का गुणांक क्या है बच्चे, यक्स का गुणांक है -7/2। ओके बच्चे, यक्स का गुणांक -7/2 है। अब बच्चे इस यक्स के गुणांक का हमें आधा करना होगा। क्या करना होगा, आधा। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। स्टेप नंबर 2 बता रहे हैं बच्चे, स्टेप नंबर 2 कहता है कि यक्स के गुणांक को क्या करना है कि लेकर के उसका आधा करना है, और आधा करने के बाद बाबू क्या करना है कि उसका वर्ग कर देना है। आधा करने के बाद तुरंत उसका वर्ग कर देना है, और इस वर्ग को इसके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। ठीक है बच्चे, गौर से सुनेंगे। स्टेप नंबर 2, यहां 2 ही स्टेप से काम चल जाएगा बच्चे, और दोनों स्टेप जिसको कंप्लीट याद हो गया वो 100% कभी नहीं भूलेगा बच्चे। एक बार उम्मीद करता हूं कि खूब अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखेंगे, तो चांस नहीं बनता है कि आप दूसरे बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक बार में ही आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो मैंने क्या किया, दूसरा स्टेप, यक्स के गुणांक को क्या किया, पकड़ा, यक्स का गुणांक है -7/2, यक्स का गुणांक -7/2 को उतारा यहां पर, और इसका पुनः मैंने आधा किया। तो आधा करने का मतलब होता है किसी भी संख्या का यदि आधा कीजिएगा तो 1/2 का क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 100 है, तो 100 का आधा करना है, तो 100 में 1/2 का गुणा कर दीजिए, 2 का 2, 50 दूनी के 100, अब आपका आधा हो गया 50, 100 का आधा क्या होता है, 50 हो गया। उसी तरह हम इसका आधा करेंगे तो एकरे में 1/2 का गुणा कर देंगे, और 1/2 का गुणा करने के बाद जो परिणाम आएगा उसको आप यहाँ लिख देंगे। तो बच्चे 7 में x का गुणा 1 का करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है बच्चे, 7 आएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो बच्चे अब क्या हो जाएगा, इसका आधा करने के बाद जो परिणाम आएगा उसका वर्ग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आधा आने के बाद जो परिणाम आएगा उसका वर्ग किया जाएगा। इसको दूसरे स्टेप में याद रख लीजिएगा कि यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका हमें करना है आधा, और आधा करने के बाद उसका कर देना है वर्ग, और वर्ग करने के बाद उसके दोनों पक्ष में क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि इधर भी दे देना है इधर भी दे देना है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, जो हमने किया वो सीखा वो इस पे लिख दिया जाए। अब यहां भी जोड़ना है हमको, क्या यहां जोड़ना है -7/4 का होल स्क्वायर, -7/4 का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहां भी इधर का हो जाएगा -3/2, इधर हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको मिटाते हैं। देखते हैं इधर अब क्या होता है इसका डिसीजन। यहां पर बच्चे देखते हैं, यहां पर देखिए x का स्क्वायर -7x/2 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। इधर बच्चे आपको दिख ही रहा है, तो इसको क्या करते हैं, ये तो आपका होल स्क्वायर बन गया, यहां पर किसका, यहां बन गया x -7/4 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बच्चे, अब तो खत्म हो गया, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा तो इतना ही आएगा, सेम टू सेम। देखिए यहाँ x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर -7/4 का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको और इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिएगा, आपका यहाँ पर आ गया। और दूसरा में देखेंगे बच्चे, इधर क्या बोल रहा है, तो इधर -3/2 और यहाँ पर प्लस। किसी भी अंक को अगर 2 बार लिखते हैं तो वह माइनस रहता है, तो 2 बार लिखने से माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि -7/4 है, यहाँ पर -7/4 है, तो माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 7 49 हो गया, 4 4 16 हो गया।
ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लिख देंगे 49/16। क्या लिखेंगे? 49/16। आप देखेंगे बच्चे क्या करेंगे। अब यहाँ पर तो वार दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -3/2 प्लस इसका दोनों का क्या कर देंगे बच्चे, भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो क्या आएगा, लसा 16 आएगा, 16 में 2 का भाग देंगे, कटेगा 8 बार में, और 8 तिरिके 24, अब प्लस 16 16 कट गया, यहाँ आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या किया जाएगा कि 49 में 24 को घटाना है, ठीक ना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बच्चे, 49 में जब 24 घटाएंगे बच्चे तो 25 आएगा, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 में से 2 गया 2/16 हो गया। अब देखिए बच्चे, नियम कहता है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ या तो करड़ी चढ़ेगा, और नहीं तो फिर इसको भी स्क्वायर में बदलना होगा। तो इसको स्क्वायर में भी बदल सकते हैं, और नहीं तो इसको हटा करके इस पे करड़ी चढ़ा सकते हैं ना। तो बच्चे यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, यहाँ माइनस नहीं प्लस रहेगा, स्क्वायर हट गया, तो स्क्वायर जो ही हटेगा तो इस पे प्लस माइनस करड़ी चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस करड़ी चढ़ जाता है, प्लस माइनस करड़ी हो गया बच्चे। अब प्लस माइनस करड़ी का मतलब अभी बता दे रहा हूं। अब यहाँ पर बच्चे जब वर्गमूल इसका निकाला जाएगा तो प्लस माइनस में ही वर्गमूल आएगा, क्योंकि नियम होता है जब भी करड़ी दूसरे साइड में चढ़ता है तो प्लस माइनस यहाँ आ जाता है। यहाँ 5 बटा में क्या आ गया, 4 आ गया। तो बच्चे अब क्या किया जाता है कि एक बार यदि प्लस लेते हैं तो आंसर एक आता है, एक मूल निकल जाता है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेगा। तो एक बार प्लस लेंगे बच्चे तो प्लस एक बार लेकर के मूल निकालेंगे, एक बार माइनस लेकर के मूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 5/4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर उस साइड में आएगा जैसे माइनस है, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण का नियम है। तो अब क्या होगा बच्चे, अब आप यदि रखना होगा, यदि रखिए यहाँ पर। अब यदि कोई एक पद को ले लीजिए, यदि प्लस को लीजिएगा तो माइनस को हटाएंगे, अगला में माइनस को लेंगे, यदि इस बार माइनस को लेंगे तो अगला में प्लस को ले लिया जाएगा। तो मैं प्लस वाला लेता हूं, ये आपका हो गया। एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, तो अभी हो जाता है आपका 4, आई हो गया 5, आई हो गया 7। तो बच्चे क्या हो गया, 7 5 12/4, 4 3 12, तो x बराबर 3 आ गया, एक मूल निकल गया बच्चे। और पुनः में लेते हैं तो क्या होता है बच्चे, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पर जब प्लस लिए थे ना, प्लस वाला, तो अब क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, माइनस वाला। तो अब आपका हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4। अब इसको x बराबर निकाल देंगे, 4 हो गया, -5, 4 4 कट गया बच्चे, 4 में 4 का भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 5 का गुणा कर देंगे -5 आ जाएगा, प्लस 4 में 4 का भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 7 का गुणा कर देंगे 7 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घट गया बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 4, 2 का 2 और 2 दूनी के 4। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे आपका एक मूल आ गया 3 और एक मूल आ गया 1/2। इस प्रकार दोनों मूल आपको निकल गया। द्विघात समीकरण में 2 ही मूल होते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, इस प्रकार बच्चे यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक और बच्चे शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे क्या होता है कि हमारी हौसला बुलंद होती है, और हौसले के साथ मैं वीडियो बनाकर आप लोग के पास भेजता हूँ। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।